नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर, साथ ही समाचार पत्र की कुछ खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। इसके अलावा कार्यक्रम के अंत में आपको एक रोचक विषय के बारे में भी बताएंगे। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। जापान की राजधानी टोक्यो में मंगलवार को क्वाड समिट का आयोजन हुआ। इस समिट के बाद भारत अमेरिका ने द्विपक्षीय मीटिंग की। मीटिंग से पहले जो बाइडेन ने पीएम मोदी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा, मोदी ने कोरोना संकट को अच्छे से हैंडल किया, वहीं महामारी से निपटने में चीन विफल रहा। जापान की यात्रा पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में ताइवान मुद्दे पर चीन को कड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि यदि चीन ताइवान के खिलाफ बल प्रयोग करता है तो अमेरिका सैन्य हस्तक्षेप करेगा। जो बाइडेन ने कहा, हम वन चाइना पॉलिसी को लेकर सहमत हैं। हमने इस नीति पर हस्ताक्षर किया है, लेकिन ताइवान को बलपूर्वक चीन में शामिल नहीं किया जा सकता, यह अनुचित होगा। नकदी संकट से जूझ रही पाकिस्तान सरकार कार्य दिवसों की संख्या को कम करके ईंधन के संरक्षण की संभावना को तलाश रही है। इस कदम के जरिए वह 2.7 अरब अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा की अनुमानित बचत करने की उम्मीद कर रही है। सोमवार को एक खबर में ये जानकारी दी गई है। और अब नजर डालेंगे राष्ट्र की कुछ खबरों पर। मंकी पॉक्स की चपेट में आए देशों की संख्या 15 दिन के अंदर ही बढ़कर 15 हो गई है। कंफर्म केसों का आंकड़ा करीब 100 बताया जा रहा है। भारत में हालांकि अभी तक मंकी पॉक्स का कोई केस नहीं मिला है, लेकिन सतर्कता काफी बढ़ा दी गई है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में 28 बेड का एक वार्ड मंकी पॉक्स के संदिग्ध मरीजों के लिए रिजर्व कर दिया है। एयरपोर्ट पर ऐसे लोगों की जांच शुरू कर दी गई है जो मंकी पॉक्स प्रभावित देशों की यात्रा करके आए हैं। महाराष्ट्र के अलावा कई और राज्यों में भी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। पंजाब से राज्य के राज्यसभा के 2 सदस्यों के चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। उम्मीदवार 31 मई तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। पंजाब सरकार से निर्वाचित अंबिका सोनी और बलविंदर सिंह भूंदड़ सहित राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 4 जुलाई को समाप्त होने वाला है। दोनों राज्यसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की जीत तय है। चूंकि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भारी बहुमत से जीत हासिल की है और वर्तमान में आप के सरकार में 92 विधायक हैं। दिल्ली स्थित कुतुब मीनार परिसर में हिंदू देवताओं की पुनर्स्थापना और पूजा अर्चना का अधिकार मांगी जाने वाली याचिका पर साकेत कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जवाब दाखिल किया है। एएसआई ने कुतुब मीनार परिसर में हिंदू देवताओं की पुनर्स्थापना और पूजा अर्चना का अधिकार मांगे जाने वाली याचिका का विरोध किया और ये कहते हुए याचिका खारिज करने की मांग की कि कुतुब मीनार परिसर में पूजा की इजाजत नहीं दी जा सकती। अब नजर डालेंगे राज्य की प्रमुख खबरों पर। काफी दिन बाद मुलाकात हुई, जोश में ऐसे गले मिले कि पहाड़ी से गिर गए। यूं कहें कि मौत को ही गले लगा लिया। मामला हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला से सामने आया है, जहां पर 2 युवकों ने जोश में एक दूसरे को इतने जोर से गले लगाया कि दोनों पहाड़ी से गिर गए। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बड़ा भाई अपने छोटे भाई की नाबालिग साली को ही भगा कर ले गया। मामला पुलिस तक पहुंचा है। घटना हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला की है। पुलिस केस की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार आरोपी अपने ही छोटे भाई की नाबालिग साली को भगा कर ले गया है। घटना के संबंध में नाबालिग युवती के पिता ने शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस शिकायत के आधार पर जांच कर रही है। आग बुझाते हुए झुलसे वनरक्षक राजेश जिंदगी की जंग हार गए। झुलसने से 4 दिन बाद चंडीगढ़ पीजीआई में उनका निधन हो गया। मामला हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला का है। और अब नजर डालेंगे अखबार के कुछ खबरों पर। हिमाचल प्रदेश में जून के पहले हफ्ते में प्री मानसून शुरू हो जाएगा। वहीं 20 जून को हिमाचल में मानसून शुरू होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सोमवार को कहा कि लापता केंद्रीय कर्मचारियों के परिवार को पारिवारिक पेंशन का लाभ बिना देरी किए तत्काल प्रभाव से दिया जाए। अमृतसर में श्री अकाल तख्त के जथेदार हरप्रीत सिंह ने कहा कि हर सिख मॉडर्न लाइसेंस हथियार रखने की कोशिश करें। संपादकीय पृष्ठ की बात करें तो इसमें आज वीआईपी अर्थों में हिमाचल इस विषय पर लेख है। इसमें लिखा है, मौसम पर मेहरबान मेहमान और इधर दरख्वास्त है कि घर की गली सुधर जाए। यह घर हिमाचल है और गली में प्रवेश करते अति विशिष्ट लोगों के स्वागत में तोरण द्वार खुद की हालत पर गौर कर रहा है। आगे का लेख आप स्वयं पढ़ें। इसके अलावा डॉक्टर अश्विनी महाजन का लेख रोजगार के आंकड़ों का गड़बड़झाला, राजेंद्र मोहन शर्मा का लेख सेवानिवृत्ति के बाद अपने ही समझते हैं बेगाना और शिल्कों की छाबड़ी में पीए सिद्धार्थ का लेख छोटे बाबू बड़े बाबू छपा है। आप इन सभी लेखों पर जरूर नजर डालें।
और कार्यक्रम के अंत में बढ़ते हैं रोचक विषय की तरफ। आपने लोगों के अंदर भूत प्रेत आने की तमाम कहानियां सुनी होंगी। कई बार इन्हें भगाने के लिए तंत्र मंत्र और दूसरी विद्याओं का सहारा लिया जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये एक मानसिक बीमारी भी होती है जिसमें शरीर पर इंसान का अपना कंट्रोल नहीं रह जाता। मेल लॉज नाम की महिला को ये बीमारी 4 साल की उम्र से है और उनके लिए जिंदगी बेहद मुश्किल हो चुकी है। इस बीमारी को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहा जाता है, जो एक मानसिक बीमारी है। मेल लॉज को जब से ये बीमारी हुई है, वो अपने ही शरीर में अलग अलग शख्सियत पाले बैठी हैं। उनके दिमाग में मौजूद अनेक लोगों में से उनके शरीर पर कब कौन हावी हो जाता है ये कहना मुश्किल है। उनकी जिंदगी किसी भूल भुलैया की तरह है, जहां उन्हें खुद नहीं पता कि कौन आकर चला जाता है। आज के जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।